Good morning. So, today we are going to discuss Galsworthy play The Fugitive. हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड है हम उसको भी डिस्कस करेंगे सो दैट क्वेश्चन इजीली याद हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूजिटिव इज ए प्ले रिटन बाय. तो ये आपको अच्छे से पता है. फ्यूजिटिव किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने. ओके. फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होता है, लेकिन इस प्ले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून से भागा हो. लेकिन इसमें जो करेक्टर है जॉर्ज डेडमोंड, मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप इसको देखो. जॉर्ज डेडमोंड ये एक अमीर व्यक्ति है, पैसे वाला है, लेकिन इसकी लाइफ बोरिंग है. जॉर्ज डेडमोंड जो इसकी पत्नी है क्लेयर डेडमोंड, ये इंटेलेक्चुअल है. इस वजह से इसको मेलिस नाम के एक राइटर से प्यार हो जाता है. ये इसको पसंद करने लगती है क्योंकि जॉर्ज डेडमोंड के साथ इसे अपनी लाइफ बोरिंग लगती है. तो यहाँ पर क्लेयर डेडमोंड ने अपने हस्बैंड के घर को छोड़ दिया है. तो हम कह सकते हैं कि क्लेयर को फ्यूजिटिव के तौर पे रिप्रेजेंट किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्ट आर देयर. कितने एक्ट हैं यहाँ पे? ए प्ले इन 4 एक्ट. आपको ध्यान रखना है 4 एक्ट में है ये प्ले. कि कब परफॉर्म हुआ था? ये परफॉर्म हुआ था 1913 में. थीम क्या है इस प्ले की जो अभी हमने डिस्कस की है? ये डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ. ओके. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच करेक्टर इज अ राइटर इन द प्ले द फ्यूजिटिव. तो कौन सा करेक्टर है इसमें राइटर? एज आई टोल्ड यू, मेलिस, जिसको वो क्लेयर डेडमंड पसंद करने लगती है. द फ्यूजिटिव ओपन्स इन द फ्लैट ऑफ. कहाँ से इसकी शुरुआत होती है प्ले की बिगनिंग? तो मिस्टर जॉर्ज डेडमंड के फ्लैट से, उन्हीं के घर से शुरुआत होती है. हु सेज दैट. कौन कहता है कि मिसिस क्लेयर विल रन ऑफ soon as she does not like to stay with Mr. George Dedmond. तो कौन कहता है कि जो मिसेस क्लेयर है ना वो जल्दी भाग जाएगी क्योंकि वो अपने हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज डेडमंड के साथ रहना पसंद नहीं करती. तो ये कौन कहता है? ये कहता है पेंटर. उसी घर में एक नौकर होता है, ये कहता है वो. उसको लगता है ऐसा कि जो मिसेस क्लेयर है ना वो अपना ज़्यादा समय मतलब क्लेयर अपना ज़्यादा समय मेलिस के साथ स्पेंड करने लगी है बाहर. तो उसको ऐसा लगता है कि वो जल्दी छोड़ के इसको भाग जाएगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ मिस्टर जॉर्ज डेडमंड. वो किस तरह के पर्सन है? ही इज़ वर्दी एंड प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है? नीरस, जो जिसके पास इमेजिनेशन ना हो, एक मोनोटनस व्यक्ति, अनइंस्पायर्ड. एक वर्दी प्रोजेक्ट यंग इंग्लिश मैन है, 6 ईयर ओल्डर देन क्लेयर. क्लेयर से 6 साल बड़े हैं वो. ही इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट पर्सन विदाउट ए स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन और ह्यूमर. मतलब ना उनके पास इमेजिनेशन है और ना ही ह्यूमर है. इसीलिए तो क्लेयर को उनके साथ रहना बोरिंग लगता है. इन द कोर्स ऑफ 5 years ही हैज़ बिकम रियल टॉर्चर टू क्लेयर. वो क्या बन चुके हैं? क्लेयर के लिए एक टॉर्चर बन चुके हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. हु आर जनरल सर चार्ल्स एंड लेडी डेडमंड. कौन है ये लोग? तो ये पेरेंट्स हैं किसके? मिस्टर जॉर्ज डेडमंड, जो हमारा करेक्टर है ना उसी के पेरेंट्स हैं. आपको ध्यान रखना है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि जो हमारे माइनर करेक्टर है उनका नाम पूछ लिया जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स और लेडी डेडमंड किस प्ले में आए हैं? फ्यूजिटिव में आए हैं. वॉट डू गेस्ट डिस्कस इन द पार्टी एट जॉर्ज डेडमंड होम. गेस्ट क्या डिस्कस करते हैं पार्टी में? एक्ट 1 में ही इनके घर पे पार्टी चल रही होती है, सारे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन जो जॉर्ज डेडमंड की वाइफ है क्लेयर वो इस समय घर पे नहीं है.
वो अब अपना ज़्यादा समय मेलिस के साथ ही बिताती है। तो गेस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्लेयर कहाँ है। तो जो जॉर्ज डेडमंड है वो अपनी माँ लेडी डेडमंड के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो गेस्ट को बताएंगे कि क्लेयर और जॉर्ज जो है बाहर खाना खाने जाएंगे। मतलब वो बात को घुमाना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते पार्टी में गेस्ट को कि जो क्लेयर है वो मेलिस के साथ बाहर गई है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली की क्या होगी, बेइज्जती होगी, उनका ओनर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसीलिए। तो लेकिन जो गेस्ट हैं वो समझ जाते हैं, तो वो बात करते हैं मिस्टर मेलिस और क्लेयर के अफेयर के बारे में। क्योंकि जब पार्टी चल रही होती है तभी क्लेयर मेलिस के साथ पार्टी में आ जाती है, तो इसलिए वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज क्लेयर टेल्स टू मिस्टर एंड मिसिज फुलर्टन। क्या बताती है क्लेयर? ये जो है मिस्टर एंड मिसिज फुलर्टन, ये इसी प्ले में करेक्टर हैं और ये क्लेयर के दोस्त ही होते हैं, ठीक है। तो वो उनसे बताती है कि सी डजन वांट टू स्टे विद जॉर्ज, हर मैरिटल लाइफ एपियर्स टू हर वन लॉन्ग लाइफ। वो बताती है कि वो जॉर्ज के साथ रहना नहीं चाहती। उसकी जो मैरिटल लाइफ है ना वो क्या है, एक झूठ की तरह है, उसका वहाँ दम घुटता है, आप ये समझ लो, ऐसा कह रही है। वेयर डज मिस्टर एंड मिसिज फुलर्टन टेल क्लेयर टू गो विद हर ब्रदर रेजिनाल्ड। अब आपको ये कैरेक्टर भी याद रखना है कि जो उसका भाई है क्लेयर का, उसका नाम है, मैंने इनके कैरेक्टर पे एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। तो जो उसका भाई है उसका नाम है रेजिनाल्ड, आपको ध्यान रखना है कि ये कैरेक्टर भी आया है। तो वो क्लेयर से कहती है कि जब तुम्हें यहाँ पे उसके मतलब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम अपने भाई के साथ चले जाओ। कहाँ चले जाओ? इंडिया, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सपोर्ट्स क्लेयर डिसीजन। कौन सपोर्ट करता है क्लेयर के डिसीजन को? क्लेयर का डिसीजन क्या है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी। सपोर्ट कौन करता है? मेलिस। मेलिस सपोर्ट करता है उसके डिसीजन को और कहता है कि देयर इज़ ए होल वर्ल्ड आउटसाइड टू स्प्रेड हर विंग्स, कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ वो अपने पंख फैला सकती है, मतलब उड़ान भर सकती है। तो वो उसको सपोर्ट करता है। हु प्ले द सॉन्ग ऑन द पियानो, मतलब ये पार्टी का ही सीन है, तो पियानो पे सॉन्ग कौन बजाता है? आई एम ग्लैड नॉट टू बी अगली, तो ये मिसेस क्लेयर बजाती हैं। जो मिसेस क्लेयर है जॉर्ज डेडमंड की वाइफ, वो सुंदर भी हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। वैसे ये कोई पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज जॉर्ज डिनाई टू डिवोर्स। क्यों मना कर रहा है जॉर्ज डिवोर्स के लिए? वो तो चाहती है, वो घर छोड़ना चाहती है क्लेयर, लेकिन जॉर्ज मना करता है। जॉर्ज मना करता है ये कहते हुए कि ही कांट डिवोर्स बिकॉज ही डजंट वांट टू लॉस हिज ऑनर इन द सोसाइटी। वो समाज में क्या करेगा, अपना सम्मान खो देगा। और शायद उसका हस्बैंड उससे प्यार भी करता है, तो वो क्लेयर को जाने देना नहीं चाहता, जबकि उसको पता होता है सब कुछ मेलिस के बारे में। लेकिन क्लेयर ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो भी हो वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हर सेल्फ वांट्स टू अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर हर ओन लाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्लेयर इंटेलेक्चुअल है, वो चाहती है कि वो अपने लिए पैसा खुद कमाएगी। तो वो क्लेयर है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो वो काफ़ी सारे वर्क भी करती है, स्पिनर्स का काम करती है, क्लब्स स्टोर में काम करती है, टाइप राइटिंग का काम भी करती है। लेकिन इवेंचुअली इसको ऐसा लगता है कि एक वुमेन के लिए पैसे कमाना बहुत क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अर्ज क्लेयर टू रिटर्न टू हर हस्बैंड ड्यू टू हर लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कौन कहता है उससे, क्लेयर से, कि वो वापस अपने हस्बैंड के पास लौट जाए। किसकी कमी की वजह से? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं मिस्टर रॉबर्ट ट्विटसन। ये क्या हैं, एक सॉलिसिटर हैं, वकील हैं, जॉर्ज डेडमंड के वकील हैं। वो क्लेयर को समझाते हैं कि उसके हस्बैंड के पास वापस जाने के लिए, कि वो चली जाए। क्यों? क्योंकि आप
ये समझ लो कि क्लेयर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब होने वाली है। मेलिस कुछ कमाता नहीं है जिसके पास वो आई है, और जो उसका भाई है रेजिनाल्ड, वो भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके और छोटे भाई बहन हैं उसकी फैमिली में, उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन फिर भी क्लेयर अपने हस्बैंड के घर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे उसके साथ रहना बहुत ही बोरिंग लगता है, मोनोटनस लगता है। यहाँ उसे लगता है लेकिन यहाँ आप एक बात नोटिस करोगे, हमें ऐसा लगता है कि क्लेयर गलती कर रही है, क्योंकि लाइफ इमोशंस पर नहीं चलती है। हमें लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। वेल, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हु टेल्स क्लेयर टू डू टाइप राइटिंग एट हिज होम? कौन कहता है क्लेयर से टाइप राइटिंग करने के लिए घर पे, अपने घर पे? तो मिस्टर मैलिस। वो काफ़ी सारे काम चेंज करती है, मैंने बताया ना आपको, नर्स का काम भी करती है वो। और क्लेयर को टाइप राइटिंग आती है, तो मिस्टर मैलिस कहते हैं कि वो घर पे रह के ना क्या करें, जब वो फील करती है ऐसा, तो वो उसको कहती है कि घर पे रह के वो टाइप राइटिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कम्स टू मिस्टर मैलिस and tells that he had seen his sister selling grubs in a departmental store? कौन आता है मिस्टर मैलिस के पास और उसे बताता है कि उसने ना अपनी बहन को देखा है ग्लव्स बेचते हुए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में? तो मैंने बताया उसके भाई का नाम रेजिनोल्ड। करती है ना वो काफ़ी सारे काम, तो उसको ना अपनी बहन को देख के ना इस तरह से कि वो उस पर काम कर रही है, उसको अपनी बहन के लिए सिंपैथी होती है, मतलब प्यार आता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेस्टोरेंट, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा लास्ट है। विच रेस्टोरेंट इज़ मेंशन इन द प्ले? रेस्टोरेंट में कौन सा प्ले में कौन सा रेस्टोरेंट मेंशन है? तो एक रेस्टोरेंट आएगा द गैस्कनी, ठीक है, और यहाँ पे दो करेक्टर भी आएंगे इस रेस्टोरेंट में। ये है अर्नोड, जो कि वहाँ पे वो है वेटर, और मिस्टर बार्ले आएंगे जो कि मैनेजर हैं, ठीक है। अब मैं आपको रेस्टोरेंट वाला सीन बताती हूँ, लास्ट में है ये हमारा एक्ट 4 एक्ट का प्ले है ना। तो इसमें क्या होता है, क्लेयर एक रेस्टोरेंट में आती है कुछ समय के बाद, अपनी लाइफ से बहुत परेशान है वो, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किसी तरह से मैनेज कर रही थी। यहाँ पे एक यंग मैन क्लेयर को देखता है कि वो अपने विचारों में खोई हुई है, तो वो यंग मैन से अपनी आर्थिक स्थिति, जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बताती है। यंग मैन उससे सिंपैथी दिखाता है और उसे हेल्प करना चाहता है, लेकिन क्लेयर मना कर देती है कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो वहीं पे उस रेस्टोरेंट में एक दूसरी टेबल पे दो जेंटलमैन बैठे होते हैं, वो क्लेयर को ऑब्जर्व करते हैं। वो दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। वो समझते हैं क्लेयर को कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट है, और ये जो यंग मैन है वो उससे कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो दो जेंटलमैन क्लेयर की टेबल पे पहुंचते हैं, क्लेयर से पूछते हैं कि क्या वो आज रात उनके साथ खाना खाएगी। क्लेयर चुप रहती है, अपने में ही खोई रहती है। उन दोनों व्यक्ति को लगता है कि क्लेयर तैयार हो गई है, और वो उसे मैंने आपको बताया ना कि वो उसको गलत समझ रहे हैं। तो क्लेयर बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो अपने विचारों में खोई हुई है। तो क्लेयर अपने पॉकेट से एक बोतल निकालती है जो जिसमें जहर होता है, और अपनी शैम्पेन की बोतल में, वो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में मिलती है वही ऑफ़र करते हैं उसको, तो वो शैम्पेन की बोतल में वो अपना पॉकेट से निकाला है उसने पॉइजन, वो मिला लेती है और उसको खा लेती है। कुछ देर बाद जो वेटर है हमारा, जो मैंने एक करेक्टर बताया आपको अर्नोड, वो नोटिस करता है कि वो क्या है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो उसको पता चलता है कि वो अब नहीं है, सी इज़ नो मोर। वेटर समझ जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। वेटर इसी बात को किससे बताता है? अपने मैनेजर मिस्टर बार्ले, जो मैंने यहाँ पे दो करेक्टर मेंशन कर रखे हैं। मैंने मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि मैंने नोटिस किया है प्रीवियस ईयर में कि जो माइनर करेक्टर है उनको पूछ लिया जाता है कि वो किस प्लेस से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो मिस्टर बार्ले को बताता है ये सब जो हुआ है, और इसी के साथ, इसी ट्रेजेडी के साथ जो क्लेयर लास्ट में मर जाती है, हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है, दी एंड, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि इन द प्ले हु कमिट सुसाइड, तो कौन करता है सुसाइड?
आपको समझ आई क्या होगा, मैंने इतना कुछ बताया लंबा करके। तो क्लेयर सुसाइड कर लेती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।